एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंका's माइंड स्फीयर। तो आज हम CC1 अधिगम एवं शिक्षण सब्जेक्ट का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है अधिगम के विषय में अंतर्निहित ज्ञान एवं विश्वास। तो इसमें अंतर्निहित ज्ञान एवं अधिगम का अर्थ हम परिभाषाएं देखेंगे। अब अंतर्निहित ज्ञान क्या होता है? यह वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद होता है, लेकिन वह उसे सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर पाता। यह ज्ञान अनुभवों, संस्कारों और वातावरण से धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है। उदाहरण, बच्चा यह जानता है कि गिरने पर चोट लग सकती है, लेकिन यह बात किताबों से नहीं, अनुभव से सीखता है। शिक्षक यह समझता है कि हर बच्चा अलग होता है। यह समझ उनके अनुभव से आती है। यह अंतर्निहित ज्ञान है। मतलब जब टीचर्स क्लास में बच्चों के साथ रहेंगे, सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है ना, सभी की कैपेसिटीज़ अलग होती है चीज़ों को समझने की, जानने की। उनके साथ रहेंगे तभी वो पता लगा लेंगे, मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। ठीक है। तो वो उनका अंतर्निहित ज्ञान होता है। अधिगम के बारे में अंतर्निहित विश्वास, ये वे मान्यताएं होती है जो हम अधिगम की प्रक्रिया, छात्रों की क्षमताओं और शिक्षण के तरीकों को लेकर मन में रखते हैं। मुख्य विश्वास जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है, अधिगम केवल किताबों से नहीं होता, अनुभव और प्रयोग से भी होता है। दूसरा है, हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे धीरे। तीसरा है, भय का वातावरण सीखने को रोकता है, सकारात्मक वातावरण अधिगम को बढ़ाता है। चौथा है, प्रश्न पूछना अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रश्न करने से गलती अधिगम का हिस्सा है, गलती करके सुधारना सीखने का एक तरीका है। सारांश, एक शिक्षक को अधिगम के बारे में अपने अंतर्निहित ज्ञान और विश्वासों को समझना चाहिए, ताकि वो विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा शिक्षण वातावरण बना सके जो जिज्ञासा, प्रेरणा और नवाचार को बढ़ावा दे। अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ है अनुभव, अभ्यास, अध्ययन, अनुकरण आदि के माध्यम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम की परिभाषा है, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम पहले के वीडियोस में काफ़ी सारी परिभाषाएं देख चुके हैं। इसमें देखेंगे अंतर्निहित ज्ञान का अर्थ। अंतर्निहित ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। यह ज्ञान सीधे सपाट न होकर व्यवहार, सोच या प्रतिक्रिया में प्रकट होता है। उदाहरण, जैसे आप साइकिल चलाना या ताली बजाना सीख जाते हैं, लेकिन उसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है। यही अंतर्निहित ज्ञान है। परिभाषा है, रेवर के अनुसार एक स्थिति तटस्थ प्रेरण प्रक्रिया के रूप में किसी भी उद्दीपन, पर्यावरण के विषय में जटिल सूचनाएं स्वतंत्रता तथा विस्तार रूप से प्राप्त करना या अधिग्रहण अथवा ज्ञान पर आधारित अंतिम अर्जन की प्रक्रिया की जागरूकता है। तो ये दो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है, बट दोनों समझ के बाहर है। तो मैंने जो लिखी है ईजी लैंग्वेज में, वो वाली देखो, वो आपको भी समझ में आ जाएगी। अंतर्निहित अधिगम की परिभाषा से तात्पर्य प्रायः ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया पर विशेष रूप से ध्यान देना तथा ज्ञान अर्जन करना अथवा अधिगम क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया का उपयोग करना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अंतर्निहित ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के भीतर गहराई से समाहित होता है। यह अनुभव, अवलोकन, अंतर्ज्ञान और अभ्यास से प्राप्त होता है, लेकिन इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है ना। माइकल पोलानी द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार हम उससे ज़्यादा जानते हैं जितना बता सकते हैं। यह अंतर्निहित ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। पोलानी के अनुसार यह ज्ञान व्यक्तिगत होता है और सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार या कौशल के रूप में प्रकट होता है। अंतर्निहित विश्वास, ये वे सोच और मान्यता है जो व्यक्ति के मन में बिना कहे या बिना सोचे समझे ही बनी होती है। जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती है, मेहनत करने से सब कुछ संभव है। ये विश्वास अधिगम की दिशा को तय करते हैं। ठीक है। सकारात्मक विश्वास अधिगम को बढ़ाता है, नकारात्मक विश्वास बाधक बनते हैं। अंतर्निहित ज्ञान, विश्वास और अधिगम का संबंध। एक विद्यार्थी या शिक्षक के मन में जो अंतर्निहित ज्ञान और विश्वास होता है, वे तय करते हैं कि कैसे और कितना सीख पाएंगे। यदि शिक्षक यह मानता है कि हर बच्चा सीख सकता है, तो वो प्रत्येक विद्यार्थी के साथ धैर्य से काम करेगा। यह निष्कर्ष है, अधिगम केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपे ज्ञान और विश्वासों पर आधारित है। इसलिए एक प्रभावी शिक्षक को चाहिए कि वह अपने और विद्यार्थियों के अंतर्निहित ज्ञान और विश्वासों को पहचान कर सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाए। अंतर्निहित अधिगम के प्रतिमान। अंतर्निहित अधिगम का मतलब है ऐसा अधिगम जो बिना किसी स्पष्ट प्रयास या सीखने के अपने आप हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कुछ मॉडल प्रतिमान बताए। पहला है क्रिया संक्रिया अधिगम, आर्थर रेबर। इससे पहले आप प्रतिमान का अर्थ समझ लो। प्रतिमान क्या होता है? कोई ऐसा ढांचा या फ्रेमवर्क, मॉडल या तरीका जिसके आधार पर हम किसी चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं या व्यवहार करते हैं। प्रतिमान इक्वल्स टू सोचने, सिखाने या समझने का तरीका क्या होता है? सोचने समझने का तरीका प्रतिमान। तो प्रतिमान के प्रकार की बात करते हैं हम। ठीक है। तो पहला प्रतिमान है कृत्रिम व्याकरण अधिगम, आर्टिफिशियल ग्रामर लर्निंग।
इसे आर्थर वेबर ने प्रयोग के रूप में 1960 एक बुक में 1960 है और एक में 1967। तो करेक्ट कौन सा है वो देख लीजिएगा, है ना, 1967 में पेश किया था। इसमें व्यक्ति बिना समझे भी नियमों या पैटर्न्स को पहचानने लगता है। यह भाषा और संरचना सीखने के लिए प्रयोग में आता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी नए व्याकरण के नियम को बार बार देखता है और वह उसे याद कर लेता है, भले ही उसने उसे समझा हो या फिर ना समझा हो। ठीक है, ऐसा हम संस्कृत ग्रामर पढ़ते थे तब हमारे साथ होता था, हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, है ना, टेंस सीखते थे तो उसके फॉर्मूलाज देखते थे, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, फिर सेकंड है अनुक्रम अधिगम, सिक्वेंशियल लर्निंग। जब अधिगम की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है और हर नया ज्ञान पहले से सीखे हुए ज्ञान पर आधारित होता है तो उसे अनुक्रम अधिगम कहते हैं। उदाहरण, गणित सीखना, पहले संख्याएं पहचानना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, यह सब एक क्रम में होता है। भाषा सीखना, पहले वर्णमाला सीखना, फिर शब्द बनाना, फिर वाक्य, फिर व्याकरण के नियम। थर्ड है गतिशील प्रणाली नियंत्रण प्रतिमान, डायनेमिक सिस्टम रेगुलेशन मॉडल। यह मॉडल बताता है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभव से अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। जैसे अगर कोई गलती बार बार नुकसान करती है तो व्यक्ति अगली बार उससे बचने लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक बार चीट करता है, एक बार धोखा देता है, तो फिर बाद में आप उससे बचने लगते हो। ठीक है, अगर कोई एक बार आपसे पैसे उधार ले लेता है फिर वापस नहीं करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस व्यक्ति को बार बार पैसे उधार दोगे ना, तो इस टाइप से। फोर्थ है अधिगम संभाव्यता प्रतिमान, लर्निंग प्रोबेबिलिटी मॉडल। यह अधिगम को गणितीय और संभाव्य दृष्टिकोण से समझाता है। अधिगम संभाव्यता प्रतिमान वह मॉडल है जो यह बताता है कि किसी विशेष स्थिति में व्यक्ति किसी उत्तर या व्यवहार को कितनी संभावना से सीख पाएगा। यह प्रतिमान अनुमान लगाता है कि सीखने की कितनी संभावना है। इसे मुख्य रूप से गणितीय सूत्रों और आंकड़ों से समझाया जाता है। यदि एक बच्चा 10 बार अभ्यास करता है तो उसके सही उत्तर देने की संभाव्यता 80% हो जाती है। यह आंकड़ा इस प्रतिमान की सहायता से निकाला जा सकता है। इस प्रतिमान की सहायता से शिक्षकों को यह जानने में मदद मिलती है कि किस छात्र को कितनी बार अभ्यास करने की जरूरत है। पांचवा है रूढ़िवादी सोच के परिवर्तन का शिक्षात्मक प्रतिमान। यह प्रतिमान यह बताता है कि किसी व्यक्ति की पारंपरिक या रूढ़िवादी सोच को कैसे बदला जा सकता है ताकि वह नई सोच, अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर सके। यह शिक्षा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोच को विकसित करना भी है। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी यह मानता है कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती है लेकिन वह अपनी कक्षा में लड़कियों को विज्ञान में अच्छे अंक लाते हुए देखता है तो उसकी सोच बदल सकती है। बदलाव शिक्षात्मक प्रतिमान का प्रभाव है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।